नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बात करेंगे हम सुज़लॉन एनर्जी की। देखिए, सुज़लॉन एनर्जी के अंदर आज हल्की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। लगभग ₹30 का इसने हाई लगाया, उसके बाद गिरावट हुई। कल जो मैंने आप लोगों को बताया था कि ₹30 तक का यहाँ पर हमें टारगेट दिख सकता है, उसके बाद यहाँ पर थोड़ी समस्या होगी। एग्ज़ैक्टली हूबहू वही होता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। इस बीच एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है सुज़लॉन एनर्जी के लिए। कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या कुछ हो सकता है इस खबर का असर स्टॉक के ऊपर, और कितना मूवमेंट होगा, अब कितनी रैली बाकी है, क्या टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं, सारा कुछ समझने जानेंगे इस एक वीडियो में। लेकिन आपको हमें भी सपोर्ट करना पड़ेगा, हमें हमारा भी हौसला अफजाई करना पड़ेगा। लाइक ज़रूर करें वीडियो यदि अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले यदि आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो ज़बरदस्त जेन्युइन कंटेंट के लिए अभी के अभी सब्सक्राइब कर ले। तो सबसे पहले चार्ट को समझ लेते हैं, क्या कुछ यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। तो कल ही मैंने आप लोगों को बताया था, यदि आपने कल की वीडियो मेरी देखी होगी तो कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि ₹30 का यहाँ पर टारगेट रहने वाला है, और उसके बाद इसको थोड़ा समय लगेगा, वेट करना पड़ेगा आगे की मूवमेंट के लिए। क्यों? क्योंकि एक बार और आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर कैसे मैंने आप लोगों को बताया था ये चीज़। तो 1 वीक का यहाँ पर चार्ट मैं लगा दिया हूँ, और एक बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर रेसिस्टेंस से फेस कर रहा है। आप चार्ट को ध्यान से देखो तो 2012-2015 के आसपास यहाँ पर एग्जैक्टली अब देखो, ठीक है, ये देखो आप। ये सही आइडिया लगेगा। थोड़ा सा यहाँ पर एडजस्ट करने में समय लग रहा है। हाँ, देखिए, तो ₹29.80 का आज का हाई लगाया है इसने, और मार्केट ऑलरेडी यहाँ पर मतलब कि थोड़ी 20 मिनट में मार्केट क्लोज हो जाएगी। तो यहाँ देखो, सबसे पहले तो आप इस लेवल को देखो, 2012 का यह चार्ट है, और इसका आप हाई भी देख लो। ठीक है, इधर राइट साइड में देखो यहाँ पर क्या इसने हाई लगा रहा है। ये जो हाई है लगभग लगभग यहाँ पर ₹29.90, या फिर एवरेज आप ₹30 पकड़ लो। ठीक है, 2012 में। इसके बाद प्राइस ऊपर गई थी, और करेक्ट होकर फिर प्राइस जो है वह चली गई थी ₹14-15 पर एक दफ़ा। दूसरी दफ़ा फिर यहाँ पर आप देखो, फिर से इसने कोशिश की उसको तोड़ने की, नहीं तोड़ पाई, और एग्जैक्टली ₹29.50 60 के आसपास का यह भी लेवल था, और उसके बाद प्राइस जो है नीचे आ गई। फिर तीसरी दफ़ा ये अभी ट्राई इसने किया आज के डेट में ₹29.80 का एक हाई लगाया। उसके बाद फिर आज हमें थोड़ी सी यहाँ पर करेक्शन 1.5% के आसपास, बड़ी करेक्शन नहीं है, 1.50% की एवरेज एक गिरावट यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। तो इसी कारण से यह मैंने कल एनालिसिस की थी, चार्ट की एनालिसिस की थी, और आप लोगों को बताया था कि ₹30 पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सुजलॉन अब यहाँ से ऊपर नहीं बढ़ेगी, और फिर से जो सुजलॉन जिस तरह से इस समय इसने एक करेक्शन किया, और करेक्शन करके ₹12 पर आ गई, या फिर यहाँ पर करेक्शन हुआ तो प्राइस जो है ₹15 पर आ गई, नहीं, इस तरह का आपको यहाँ सुजलॉन के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन एक और भी खबर निकल कर आ रही है, जो कि बहुत अच्छी यहाँ पर खबर हम इसे नहीं कहेंगे, लेकिन उस खबर को समझना पड़ेगा। ठीक है, उस खबर को समझना पड़ेगा, और अभी हम समझेंगे बहुत ही जल्द, बहुत ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे, जल्दी-जल्दी बातों को यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो बात आप समझ गए कि ₹30 पर क्यों मैंने आप लोगों को कल बोला था कि यहाँ से आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, यहाँ से ऊपर जाने में इसको थोड़ा समय लगेगा। अब यहाँ पर आप देखें, अब 1 डे का चार्ट मैं फिर से लगा देता हूँ, और ये देखो आप, अब आज की जो कैंडल है ये ऊपर हाई लगाकर फिर वापस यह नीचे आ गया है। तो अब इसको ₹30 के आसपास, या फिर जो ₹29.50 60 70 80 ये लेवल पर थोड़ा सा यहाँ पर अब कंसोलिडेशन हमें देखने को मिल सकता है। इस रेंज में अब थोड़ी सी स्टॉक जो है वह हो सकता है कि अब तो आज इस वीक का ट्रेडिंग खत्म है, अब अगले जो ट्रेडिंग शुरू होगी उसमें कुछ दिन ये लगा सकता है इस रेंज को ब्रेकआउट करने में, इसको तोड़ने में। ठीक है, इस बीच एक खबर जो निकल कर आ रही है उसको भी देख लेते हैं। और आज की आप डिलीवरी परसेंटेज पर भी एक नज़र डाल लें, क्योंकि इसकी जो डिलीवरी परसेंटेज हुआ करती है वो लगभग 55-60% के आसपास, एवरेज 60% रहती है। लेकिन अभी यहाँ पर देखो 2 बजे तक का यह डाटा है, और जिसमें कि 22,26,39,000 क्वांटिटीज़ की ट्रेडिंग हुई है, 9 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई, मतलब कि 40% के आसपास की डिलीवरी उठाई गई है, जो कि एवरेज से कम है। एवरेज जिसका 55 से 60 रहता है। तो इस लेवल पर, ठीक है, 30 के एक लेवल पर यह एक रेसिस्टेंस फेस कर रहा है, जिस कारण से लोग जो है अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पर बाइंग नहीं कर रहे हैं, डिलीवरी में माल नहीं उठा रहे हैं। ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को काफ़ी दिनों से लेवल समझाते आया हूँ, और अभी फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि इसके बाद जो इसके लेवल्स रहेंगे वो 33 से 34 के आसपास के रहने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं खबर की। तो यहाँ पर एक चीज़ आप देख लो, ये हम एनएससी के ऊपर हैं, और इसकी जो अपडेट निकल कर आ रही है इसको एएसएम लिस्ट 4 में डाला गया है। बिल्कुल आप यहाँ पर देख सकते हैं, सर्विलांस इंडिकेटर के अंदर एएसएम मतलब कि एडिशनल सर्विलांस मेजर 4
के अंडर सुजलॉन एनर्जी को डाला गया है। कल के डेट में 5 अक्टूबर को यह अपडेट निकल कर आई है और इसका जो इम्पैक्ट है थोड़ा सा यहाँ पर निगेटिव हो सकता है, क्योंकि जो सर्विलांस में डाला जाता है वो वैसे ही स्टॉक डाले जाते हैं जिसका कि या तो मार्केट कैप काफ़ी कम हो, या तो उसके अंदर वॉल्यूम ज़्यादा ना हो, लिक्विडिटी ज़्यादा ना हो, या फिर उसके अंदर प्राइस जो मूवमेंट होता है काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल स्टॉक हो। ये 2-3 कारण होते हैं मेनली यहाँ पर एएसएम लिस्ट में डालने के। लेकिन सुजलॉन एनर्जी के साथ वॉल्यूम की कोई चिंता नहीं है, मार्केट कैप की कोई चिंता नहीं है, चिंता है प्राइस वोलेटिलिटी की। काफ़ी बड़ा यहाँ पर हमें मूवमेंट स्टॉक के अंदर का बहुत ही कम समय में बड़ा मूवमेंट होता हुआ यहाँ पर नज़र आया है, जिसके कारण कि इसको एएसएम लिस्ट फॉर्मेट डाल दिया गया है। मतलब कि एक्स्ट्रा सर्विलेंस यहाँ पर रखा जाएगा स्टॉक के ऊपर। जनरल टर्म में यदि हम बात करें तो एएसएम में जो भी स्टॉक्स कैटेगराइज होते हैं उसको बहुत ज़्यादा सेफ नहीं माना जाता है। जनरल टर्म की बात कर रहा हूँ, नॉट कि पर्टिकुलर सुजलॉन एनर्जी की। जनरल यही माना जाता है कि रिस्क एसोसिएटेड होता है एएसएम में जो भी स्टॉक्स होते हैं उसमें काफ़ी वॉलेटिलिटी होती है, मैनिपुलेशन के चांसेस रहते हैं, कोई भी इसको मैनिपुलेट कर सकता है एएसएम लिस्ट वाले को, ठीक है। ऑपरेटर्स वगैरह ज़्यादा इसमें एक्टिव रहते हैं क्योंकि जनरली छोटा स्टॉक होता है तो काफ़ी यहाँ पर मार्केट कैप ज़्यादा होता नहीं है, तो जो 400 करोड़ की इधर उधर की ट्रांजेक्शन करके स्टॉक के अंदर गेम को चेंज किया जा सकता है। तो इस कारण से यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना होता है जो भी एएसएम लिस्ट में आते हैं। लेकिन सुजलॉन एनर्जी के साथ एज सच वो समस्या नहीं है। सुजलॉन एनर्जी के जो फंडामेंटल्स है वो काफ़ी अच्छे हैं, अपने डेप्ट को ज़बरदस्त तरीके से कम किया है, एक टॉप की रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है, विंड एनर्जी के क्षेत्र में 33% का मार्केट शेयर है। तो एज सच उस तरह की समस्या नहीं है जिस तरह से जनरल एएसएम लिस्ट के स्टॉक्स के साथ होती है। लेकिन इसको कैटेगराइज किया गया है, फॉर लिस्ट में डाला गया है, इस कारण से थोड़ा सा यहाँ पर निगेटिव इम्पैक्ट इसका हो सकता है। और 2-4 दिन यहाँ पर हमें हो सकता है कि थोड़ी बहुत गिरावट हो जाए या फिर थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन का दौर देखने को मिल सकता है, लेकिन उससे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अभी थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए, अभी फ्रेश ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए, या फिर और गिरावट होती है तो वहाँ पर आप ले सकते हैं। अभी एक यह रेसिस्टेंस के लेवल पर ट्रेड कर रहा है और ये अच्छी बात है। देखो दिखा भी देता हूँ मैं, ये चीज़ आप देख सकते हैं। सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड इज करेंटली ऑन लॉन्ग टर्म स्टेज फॉर अंडर एडिशनल सर्विलांस मेजर एएसएम। और कब यह आया है तो सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड इंटर्ड एडिशनल सर्विलांस मेजर एएसएम ऑन 5 अक्टूबर 2013। तो ये लेटेस्ट 13, ठीक है, ये लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर मैं आप लोग के लिए लेकर आ रहा हूँ। तो डेफिनेटली यहाँ पर जैसा पूरा सारा कुछ मैंने एएसएम के बारे में बता दिया, लेकिन सुजलॉन के साथ वैसा उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और बहुत जल्द हो सकता है कि सुजलॉन एनर्जी जो है 30 रुपये को भी ब्रेकआउट दे सकती है, या फिर थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन भी हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पर समझ लें कि सुजलॉन एनर्जी के फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं, ऑर्डर बुक बहुत ही बड़े हैं, तो इस कारण से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालेगा, थोड़ा बहुत यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। तो यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमें मोटिवेट ज़रूर करें। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।